वीडियो। अगला सवाल, प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य शब्द दिखते ही लैम्डा का मान होता है, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रम। जैसे ही तरंगदैर्ध्य शब्द दिख जाए फ़ौरन लैम्डा का मान होता है। एंगस्ट्रम दिखते ही, जैसे ही एंगस्ट्रम दिख जाए इसे हटा देते हैं और 10 की घात -10 से गुणा कर दी जाती है। अब ये 3 0 जो है 3 0 ऊपर पहुंच जाएंगे, ये 3 0 माइनस के 10 हैं तो माइनस के 7 बचेंगे, तो 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ पर भी मीटर हो जाता है। तथा दो स्लेटों के बीच की दूरी, स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी को कहा जाता है। स्मॉल डी बराबर 5 मिमी। मिमी दिखते ही, जैसे ही मिमी दिख जाए 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं, वो मीटर बन जाता है। मिमी दिखते ही फ़ौरन। यदि पर्दे से स्लेटों के बीच की दूरी, पर्दे की दूरी को कैपिटल डी कहा जाता है। कैपिटल डी बराबर 2 मीटर। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, इस साइड कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई जो ज्ञात करना है उसे हिंदी में लिख दिया जाएगा बस, फ्रिंज की चौड़ाई। क्या होता है? W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। W बराबर कैपिटल डी का मान 2 गुणा लैम्डा का मान कितना है? लैम्डा का मान यह है 5 गुणा 10 की घात -7 और अपॉन स्मॉल डी का मान कितना है? स्मॉल डी का यह है 5 गुणा 10 की घात -3। 5 से 5 कट जाएगा। W बराबर 2 गुणा 10 की घात -7। ये -3 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। -7 + 3 कितना बचेगा? -4 बचेगा मीटर। एक उत्तर ये निकल के आ जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है? ये दूसरी वाली ये पूरी हिंदी लिख दी जाएगी जो यहाँ लिखी पड़ी है, ये वाली। केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीर्घ फ्रिंज की दूरी। दीर्घ फ्रिंज की दूरी का सूत्र होता है XM बराबर MW। अब यहाँ M का मान कितना है? चौथी मतलब 4, यानी M का मान हो गया 4। इस साइड कर लेते हैं। तो X4 बराबर 4 गुणा W का मान ये वाला लिख दिया जाएगा 2 गुणा 10 की घात -4। तो X4 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -4 मीटर। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी, स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी कही जाती है। 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर। 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्ध्य लैम्डा को कहा जाता है। लैम्डा बराबर 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। फ्रिंज 80 सेमी दूर पर्दे पर, पर्दे की दूरी कैपिटल डी होती है। कैपिटल डी बराबर 80 सेमी। सेमी दिखते ही 10 की घात -2 से गुणा कर दी जाती है, ये मीटर बन जाता है। चाहे 100 से भाग कर दें, चाहे 10 की घात -2 से गुणा कर दें, बात एक ही होती है, बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीर्घ फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होती है? XM बराबर होता है MW। अब यहाँ पर M का मान कितना है? पहले एक काम करते हैं, W की जगह पर W का भी सूत्र लगा देते हैं जो फ्रिंज चौड़ाई होती है। M गुणा W, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ जगह पर मान रख देंगे। M की जगह पर कितना है? द्वितीय दीर्घ फ्रिंज, द्वितीय कह रहा है तो M की जगह पर इसका मतलब कितना है? 2। यहाँ पर सब में जगह पर मान रख दिए जाएंगे। साइड कर लेते हैं इधर की तरफ। तो X2 = M की जगह पर 2 गुणा कैपिटल डी की जगह पर यह है 80 गुणा 10 की घात -2 गुणा लैम्डा की जगह यह है 6 गुणा 10 की घात -7 बटा, अब आ गया स्मॉल डी। स्मॉल डी की जगह पर, स्मॉल डी का जगह पर यह है 2 गुणा 10 की घात -4। इससे काट देंगे, 2 से 2 गुणा हो जाएगी डायरेक्ट 8 6 48 गुणा 10 की घात -7 -2 -9 और एक ये प्लस का होगा क्योंकि 0 है तो प्लस का होगा, तो -8 मीटर। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। तो X2 बराबर कितना हो जाएगा? पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 8 6 48। अब 10 की घातों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। -2 -7, ये -4 ऊपर जाकर प्लस की 4 और ये एक 0 जो है ये भी एक प्लस की घात में चला जाएगा। X2 बराबर 48 गुणा 10 की घात 7 और 2 9 हो गए, काहे के 9 हो गए माइनस के, 4 और 1 5 हो गए प्लस के, 9 माइनस के 5 प्लस के,
तो ज़्यादा काय के हैं, ज़्यादा माइनस के, कितने ज़्यादा है 4, तो -4 बचेंगे मीटर। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी को कहा जाता है। स्मॉल डी बराबर 0.4 मिमी। और कभी भी मिमी शब्द आ जाए इसे हटा देते हैं, हमेशा 10 की घात -3 से गुणा कर दी जाती है, ये मीटर बन जाता है, मीटर। आगे क्या कह रहा है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 तरंगदैर्ध्य कहा जाता है लैम्डा को। लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम हटाने के लिए हमेशा हटाते हैं 10 की घात -10 से गुणा कर दी जाती है, ये मीटर आ जाता है। अब ये -3 जो हैं वो 10 की घात -10, ये 3 जीरो जो हैं 3 जीरो चले जाएंगे प्लस में, तो -10 + 3 -7 बचेंगे, यानी लैम्डा बराबर आ जाएगा 6 × 10 की घात -7 मीटर। आगे क्या कह रहा है, स्लिटों व्यतिकरण फ्रिंजें स्लिटों से 100 सेमी दूरी पर पर्दे पर बनती है। पर्दे की दूरी कैपिटल डी होती है, कैपिटल डी बराबर 100 सेमी। इसे मीटर में लिखेंगे, हम जानते हैं 100 सेमी में 1 मीटर होता है, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट 1 मीटर लिख दें। और कुछ संख्या होती है 7 सेमी, तो 10 की घात -2 से गुणा कर देते, लेकिन 100 सेमी में तो 1 मीटर हम जानते ही हैं। फिर क्या कह रहा है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय, अदीप्त कह दे या काली कह दे एग्जाम में, चाहे अदीप्त कह दे चाहे काली कह दे, बात एक ही होती है। तो केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होती है, xm बराबर 2m-1/2 और इंटू W, ये होती है, सूत्र लिख लेना ये 2m-1/2 इंटू W। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, W जो है वो W का सूत्र लगा दिया जाएगा W की जगह पर, यानी xm बराबर 2m, m की जगह पर कितना, द्वितीय लिखा पड़ा, द्वितीय शब्द, तो यानी m की जगह पर कितना हो जाएगा, m की जगह पर हो जाएगा 2, जब द्वितीय लिखा पड़ा है तो यहाँ पर m की जगह 2 लिख दिया जाएगा, 2 तो ये वाले ऐसे, फिर गुणा, यहाँ पर 2 लिख देंगे m की जगह पर 2, कोई निशानी तो गुणा का, m की जगह पर 2 -1/2 गुणा W का सूत्र कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, x2 = इनकी गुणा 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा 3, तो 3/2 हो गया ये, गुणा कैपिटल D का मान कितना है 1, गुणा लैम्डा का मान कितना है, यह है लैम्डा का मान 6 × 10 की घात -7, 6 × 10 की घात -7 अपॉन स्मॉल डी का मान, स्मॉल डी का मान ये है 0.4 × 10 की घात -3, 0.4 × 10 की घात -3, 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6, तो x2 बराबर हो जाएगा, इनकी गुणा कर ली जाएगी, 3 × 3 = 9 बटा 0.4 गुणा 10 की घात -7, ऊपर जाकर ये प्लस की 3 हो जाएंगे। अब ये पॉइंट हटा लेंगे और ऊपर 0 बढ़ा लिया जाएगा, तो x2 बराबर हो जाएगा 9/4, और ये जो 1 0 जो है वो 10 की घात में पहुंचा दिया जाएगा, तो 3 प्लस की ये 1 0 ये जाएगा प्लस का, 4 हो जाएंगे प्लस के, और 7 माइनस के, तो माइनस के 3 बचेंगे, ये 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने हो जाएंगे 10, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, फिर 4 पंजे 20, यानी x2 का मान आ जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ये मीटर में आएगा उत्तर। हम यहीं छोड़ सकते हैं, या फिर ये 10 की घात -3 को हटाएंगे तो मिमी भी लिख सकते हैं, यानी 2.25 मिमी। अब दूसरा पोर्शन इसका क्या पूछ रहा है कि तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा वाला पोर्शन यहाँ से मिटा के कर देते हैं, केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ, चतुर्थ कह रहा है, चतुर्थ काय की दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी तो कितनी हो जाएगी। अब अदीप्त का ये वाला सूत्र होता है, अदीप्त या काली का, और दीप्त का तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, दीप्त का तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कितना होता है सूत्र, xm बराबर mw। अब m की जगह पर m का मान रख दिया जाएगा, m का मान कितना है, चतुर्थ कह रहा है तो 4 है, इधर की साइड कर देते हैं फिर, तो xm m की जगह 4 बराबर 4 गुणा w का सूत्र कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, x4 बराबर 4 गुणा कैपिटल D का मान है 1 गुणा लैम्डा का मान देख लो कितना है, 6 × 10 की घात -7 बटा
स्मॉल डी का मान कितना है, स्मॉल डी का 0.4 गुणा 10 की घात -3। ये पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर अपने पास से 1 लिख के 1 0 बढ़ा लेंगे, 4 से ये 4 कट जाएंगे। x4 बराबर 6 गुणा 10 की घात -7 और ये 0 + 1 -3 ऊपर जाके प्लस की 3 हो जाएंगी। तो x4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की घात -3 बचेगा। ये -3 क्योंकि माइनस की 7 है प्लस की 4 है, माइनस की ज़्यादा -3 बचा मीटर। जब इसे मिमी में लिखा जाएगा तो 10 की घात -3 हटा देंगे।